नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी अतिथि भावना। पुराने जमाने की बात है। रंतिदेव नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु व उदार थे। राजा में धन इकट्ठा करने की लालसा नहीं थी। उनसे कोई कुछ भी मांग लेता, वे उसे बिना मन में विचार किए प्रसन्नता पूर्वक दे देते। इस तरह उनका धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया। उन्होंने अपना सब कुछ लौटा दिया। ऐसी हालत हो गई कि उनके परिवार तक को कुछ खाने को नहीं मिला। इस तरह 48 दिन गुजर गए। खाना मिलना तो दूर, पानी भी पीने को नहीं मिला। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उन 50वें दिन उनका कोई अत्यंत विश्वसनीय एवं स्नेही अनुचर उनके खाने के लिए खीर, पूड़ी और हलवा आदि लेकर आया। साथ में पानी भी था। वे परिवार सहित उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही एक भूखा ब्राह्मण आ पहुंचा। उसने रंतिदेव से भोजन मांगा। भला ये कैसे हो सकता था कि रंतिदेव अतिथि को भोजन नहीं कराते। उन्होंने खुशी से वह भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। वह शेष बचे भोजन को खाने ही वाले थे। फिर एक याचक भोजन की मांग लेकर आ गया। वह एक शूद्र था। राजा ने बिना आनाकानी किए उसे भी भरपेट भोजन करा दिया। इस तरह आधा भोजन ब्राह्मण और शूद्र को खिलाने में समाप्त हो गया। बचे हुए भोजन को बांटकर खाने की वह तैयारी ही कर रहे थे कि एक व्यक्ति और आ गया। उसके साथ 2 कुत्ते भी थे। उसने अपने तथा कुत्तों के लिए भोजन की भीख की मांग की। बचा हुआ भोजन इतना ही था कि वह उस व्यक्ति और उनके कुत्तों का पेट भर सके। अब राजा के पास थोड़ा पानी बचा था। उन्होंने उसमें ही संतोष करना चाहा। वह उसे मिल बांट कर पीना चाहते थे ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। मगर पानी भी उनके भाग्य में नहीं लिखा था। वे पानी पीने जा ही रहे थे कि एक चांडाल आ गया। वह बहुत उम्मीदें लेकर राजा रंतिदेव के पास आया था। अपने भूखे और प्यासे होने की बात कहकर उसने भोजन और पानी मांगा। रंतिदेव ने कहा, भाई, भोजन तो समाप्त हो गया, तुम यह पानी पी लो। राजा रंतिदेव हर जीव में भगवान का निवास मानते थे। वे सबको सम्मान करते थे। चांडाल को पानी देते हुए उनके चेहरे पर रंच मात्र की भी शिकन नहीं थी। वे उसे पानी पीता देखकर बेहद प्रसन्न थे, जबकि उन्हें और उनके परिवार को भोजन व पानी मिले हुए उन 50 दिन हो चुके थे। राजा रंतिदेव की अतिथि भावना देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हुए। सच्चाई तो यह थी कि ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल का रूप धारण कर वे तीनों ही आए थे। वे उनकी अतिथि भावना की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा रंतिदेव जीवन की इस कठोर परीक्षा में सफल रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।